हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम रेडी एकेडमी में। आज का क्लास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में 12th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 10 काफ़ी महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में टिप्पणी लिखें। तो उत्तर क्या लिखिएगा? इस जनन प्रक्रिया में केवल एक ही प्राणी भाग लेते हैं, अर्थात जिस जनन क्रिया में एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना अलैंगिक जनन के उदाहरण है। और अलैंगिक जनन कई विधियों द्वारा होती है। पहला, द्विखंडन। द्विखंडन अमीबा में और पैरामीशियम और यूग्लिना में होता है। द्विखंडन में क्या होता है, एक जीव होता है और उसका बीच से टूट जाता है धीरे धीरे और एक न्यू जीव का उत्पत्ति हो जाता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। बहुखंडन, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। मुकुलन, मुकुलन हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, क्लोन या एक पुंजक की परिभाषा बताएं। एक पुंजक के एक लाभ और एक हानि को बता लिखें। तो क्या लिखिएगा? आकारिकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवन को क्लोन कहा जाता है, अर्थात जिसका आकार और आनुवंशिक गुण समान रहे उसे क्लोन कहा जाता है या एक पुंज कहा जाता है। लाभ लिखना है, तो इसके निर्माण में घातक बीमारी जैसे कैंसर, एड्स आदि बीमारियों का इलाज हो सकता है। और इसका एक हानि भी लिखना है, तो हानि में क्या होगा? एक ही प्रकृति के कारण प्रजनन दोष उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न लिखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है ये सब, खास करके झारखंड बोर्ड के लिए। तो तीसरा प्रश्न है, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर में कैसे लिखिएगा? पहले अलैंगिक जनन में लिखिएगा। यह एक नंबर दे के लिखिएगा, यह जनन की तेज तथा सरल विधि है। अलैंगिक जनन जो है जनन की तेज तथा सरल सिंपल विधि है। दूसरा पॉइंट दे के लिखिएगा, यह विकासवाद में भाग नहीं लेती है। तीसरा में लिखिएगा, तीसरा पॉइंट नंबर 3, इसके द्वारा उत्पन्न जीव एक समान दिखाई देती है। इसमें जो है अलैंगिक जनन में उत्पन्न जीव जो है एक ही समान के दिखाई देते हैं। अगला चौथा में लिखिएगा, इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन क्रियाएं नहीं होती है। अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन क्रियाएं नहीं होती है। पांचवा लिखिएगा, इसमें जनन अंग की आवश्यकता नहीं होती है। और छठा में लिखिएगा, इसमें समसूत्रण विभाजन होती है। अगला लैंगिक जनन देके लिखिएगा। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में पहला पॉइंट लीजिएगा, यह लिखिएगा, यह जनन की धीमी और जटिल विधि है। यह जो है जनन की धीमी और जटिल विधि है, मतलब लेट से होता है। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा, यह जनन कोशिका में पाया जाता है। तीसरा में लिखिएगा, इसमें युग्मक निर्माण व युग्मक संलयन क्रियाएं नहीं होती है, उसमें इसमें होती है और अलैंगिक जनन में नहीं होती है। युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन क्रियाएं अलैंगिक जनन में नहीं होती और लैंगिक जनन में होती है। चौथा में लिखिएगा, इसके द्वारा उत्पन्न जीव एक समान दिखाई नहीं देते हैं, मतलब भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें जो उत्पन्न जीव है वो भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। पांचवा में लिखिएगा, यह विकासवाद में भाग लेती है। छठा में लिखिएगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जल परागन के बारे में उदाहरण सहित बताइए। जल परागन, उत्तर लिखिएगा, जल परागन की क्रिया जल के द्वारा होती है, जो तो
जब परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है तो उसे जल परागण कहते हैं। जल परागण के उदाहरण इस प्रकार है, वेलेस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा। ये लिखिएगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखिएगा, जब परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है उसे जल परागण कहते हैं। और लिखिएगा, जल परागण के उदाहरण इस प्रकार है, उदाहरण सहित बताने बोला था ना। तो वेलेस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा ये तीनों जल परागण के प्रकार है। चौथा 5वां प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित को निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। स्वपरागन और परपरागन की परिभाषा लिखना है, सिर्फ परिभाषा। तो पहला नंबर दे के लिखिएगा स्वपरागन, जब परागकण परागकोश के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होती है तो इस क्रिया को स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और दूसरा परपरागन लिखिएगा, जब किसी पौधों के परागकोश से निकला हुआ परागकण उसी उसी स्पीशीज मतलब उसी जाति के अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तब उसे परपरागन कहते हैं। ये आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है लगभग। दोनों में से किसी एक का डिफिनेशन पूछ सकता है अगर ये पूरा नहीं पूछा तो। अगला लिखिए, प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित को परिभाषित करें तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। पहला है आभासी फल और अनिषेक जनित फल। आभासी फल इम्पोर्टेंट है, आभासी फल देखिएगा इम्पोर्टेंट है, जब फल का निर्माण अंडाशय से न होकर अन्य अंगों से होती है, अन्य अंगों मतलब पुष्पासन या फिर और कहीं से होती है, इस प्रकार के फल को आभासी फल या मिथ्या फल कहा जाता है। जैसे सेब, सेब जो है सत्य फल नहीं है, आभासी फल है। अभी तक। और दूसरा अनिषेक जनित फल, अनिषेक फल बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फल कहते हैं। मतलब इसका निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन के फल बन जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, केला और अंगूर अनिषेक जनित फल के उदाहरण है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, विजांड को परिभाषित करें। विजांड गोल या अंडाकार आकार का मांसल रचना होता है। उत्तर में लिखिएगा, विजांड गोल या अंडाकार आकार का मांसल रचना है जो अंडाशय के अंदर पाई जाती है, जिसका विकास बीज में होता है। विजांड का जो विकास है आगे चल करके बीज में हो जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, कदम्ब में किसके द्वारा परागन होता है। कदम्ब जो है, कदम्ब का पेड़ में किसके द्वारा परागन होता है। तो उत्तर लिखिएगा, कदम्ब में चमगादड़ के द्वारा परागन होता है, इसे चिरिप्टोफिली कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा कि चमगादड़ के द्वारा किसमें परागन होता है। तो आंसर हो जाएगा कदम्ब। और एक तरीके से सवाल पूछा जाता है इसमें, चमगादड़ के द्वारा परागन को क्या कहते हैं, तो उसे चिरिप्टोफिली कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, विपुंसन से आप क्या समझते हैं, इसे क्यों कहते हैं। मतलब बोला गया है विपुंसन से आप क्या समझते हैं, उसका आंसर लिखना है, और इसको विपुंसन ही क्यों कहते हैं उसको भी लिखना है। तो उत्तर लिखिएगा, अपरिपक्व पुष्प के पुंकेसर को काटकर हटा देना विपुंसन कहलाता है। मतलब जब पुष्प परिपक्व नहीं होता है तो उस वक्त उसके पुंकेसर को काटकर हटाना विपुंसन कहलाता है। यह कृत्रिम परागन के लिए किया जाता है। यह आज का आखिरी प्रश्न है। 10, प्रश्न नंबर 10, मनोकार्पिक फल के 100 उदाहरण परिभाषा दें। मनोकार्पिक फल जो होता है उसका उदाहरण देना है और परिभाषा देना है। तो लिखिएगा, मनोकार्पिक फल दे करके डैश दीजिएगा। मनोकार्पिक, यहाँ मनोकार्पिक होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। फल उस फल को कहते हैं जो मनोकार्पिक पौधा, अर्थात जो पौधा एक बार फल देकर मृत हो जाता है, उसमें फलता है, उसे मनोकार्पिक फल कहते हैं। एग्जाम्पल में केला, केला जो है मनोकार्पिक फल का उदाहरण है। अगर आप को इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहिए, आपको लगता है कि हाँ वीडियो आना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, हम अगला वीडियो बनाएंगे और आगे जो है 5 नंबर वाला 5 प्रश्न बताएंगे, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, वो वाला वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।